हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सीलिया और फ्लैजला। सो सीलिया एंड दिस वन व्हाट, फ्लैजला। सीलिया को बोलते हैं पक्षमाभ, पक्षमाभ, और इसको बोलते हैं कसाबिका। ठीक है। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, सीलिया और फ्लैजला के बारे में, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इनके अंतर के बारे में। ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सीलिया, यहाँ हम लिख लेते हैं फ्लैजला। ठीक है। चलिए, सीलिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइज की हम बात करें तो सीलिया आकार में छोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं, जो होते हैं छोटे, स्मॉल इन साइज। ये कैसे होते हैं, इसी कंपेरिजन में ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। दूसरा, अगर इनकी नंबर की हम बात करें तो इसमें नंबर संख्या की हम बात करें तो सीलिया का जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, 1000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 1 से लेके 4 तक। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, सीलिया चप्पू की तरह काम करते हैं, चप्पू की तरह कार्य करते हैं। अब चप्पू की तरह क्या, आपने देखा होगा नाव में, नाव को जब खींचते हैं तो साइड में रहते हैं ना, उनको चप्पू बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी साइड में करते हैं और नाव आगे चली जाती है। तो यहाँ पे देखना महत्वपूर्ण ये है कि जब वो चप्पू चलाते हैं तो क्या होता है कि जो आसपास का वातावरण है उसमें भी गति होती है, पानी में गति होगी और नाव में भी गति होती है। इस तरीके से चप्पू की तरह कार्य करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये गति करवाते हैं कहाँ पर, सराउंडिंग मीडियम में, आसपास के वातावरण में भी। ठीक है। आसपास के वातावरण में भी होगा, गति होगी पानी में, और कोशिका में भी गति करवाते हैं, यानी कि सेल में भी मूवमेंट होगा, सेल में तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सराउंडिंग मीडियम में या फिर सेल में क्या करवा रहे हैं, ये गति कहाँ कहाँ करवाते हैं। ठीक है। ये केवल सेल में गति करवाते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, सीलिया एंड फ्लैजला में कुछ छोटे छोटे डिफरेंस। अब हम बात करें कि ये कैसे हैं, कहाँ से निकलते हैं। ठीक है। तो हम आपको बता दें कि से फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया कोई एक सेल। ठीक है। इस सेल में ये क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जहाँ से ये निकलते हैं उसको बोलते हैं हम बेसल बॉडी, आधारी काय। इसको क्या बोलते हैं, आधारी काय या बेसल बॉडी। तो जो बेसल बॉडी होती है वो तारक काय की भांति होती है, तारक काय या सेंट्रियोल की तरह। ठीक है। तो यहां से निकल रहे हैं, देखिए, और ये तंतुवत संरचनाएं हैं, कैसी हैं, रोम सदस्य, रोम के जैसी सदस्य। कैसी संरचना है, तंतुवत संरचना है, तंतुवत संरचना है। और ये मेम्ब्रेन द्वारा आस्तरित होते हैं। ये देखिए मेम्ब्रेन द्वारा कवरिंग होगी, इसकी मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड हो गए। तो कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन के ही पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, ये निकलते आधारिक काय से हैं। तो ये कहाँ से निकलते हैं, आधारिक काय से बनते हैं, तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब उनके खिंचाव हैं,
मेम्ब्रेन ही लंबी हो जाती है तो बना लेंगे। और कवर किससे रहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो इसमें देखा जाए अरेंजमेंट, तो इसमें अरेंजमेंट जो होता है वो होता है 9+2, जबकि बेसल बॉडी में कितना होता है? 9+0। तो क्वेश्चन क्या आता है? सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी का अरेंजमेंट। तो आपका आंसर क्या होगा? 9+0। अगर ये आता है कि सीलिया फ्लैजिला का अरेंजमेंट तो फिर आप 9+2 कहेंगे। सो बेसिकली जो अरेंजमेंट है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से है। तो किसके एक्सटेंशन है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही आगे लंबी हो जाती है तो उसी को हमने सीलिया और फ्लैजिला कह दिया। अब हम देखेंगे इनका डायग्राम। तो डायग्राम में हम क्या देखेंगे? देखो यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम क्या दिखेंगे? दिस इज व्हाट वी हैव। हमने क्या था, ये किसी कवर रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये क्या हो गई आपका? ये हो गई आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा कला। अब यहाँ पे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके, ज़्यादा हो गया। तो देखो किस तरह लगे रहते हैं, 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, इस तरीके से 9 लगे रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। क्या है ये सब? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ए बी, ये सब के सब माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ए बी लाइक दिस। ठीक है, तो इनकी जो परिधि है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल तो लगे हैं। किसके रूप में? डबलेट के रूप में, द्विक के रूप में, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस तरह कितने लगे हैं? टोटल 9 लगे हैं। ठीक है, 9। देखो, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इनके परिधीय जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं, जो बोलते हैं सूक्ष्म नलिकाएं। कितनी हैं? किसके रूप में है? ये हैं द्विक के रूप में। द्विक मतलब डबलेट के रूप में, दो के रूप में। टोटल कितने हैं ऐसे द्विक के रूप में? 9 है। ठीक है, सेंटर में हम देखें तो सेंटर में क्या होता है कि एक है, एकल सिंगल के रूप में। देखिए सिंगल है, कितनी है? 2 हैं। तो यदि हम केंद्र की में बात करें, केंद्र में कितनी है? सिंगल है, एक है। कितनी है ये? एकल के रूप में, सिंगलेट के रूप में। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट इनका होता है तो कितना हो गया? 9+2 अरेंजमेंट या 9+2 विन्यास। इस तरीके से लगे हुए हैं। अरेंजमेंट का ऐसा है, इसलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। अब ये जो सेंटर वाले हैं ना, सेंटर वाले जो हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? ब्रिज के द्वारा, पुल के द्वारा। ठीक है, और एक केंद्रीय आक्षद शीत है, आवरण है। ये क्या हो गया? ये हो गया केंद्रीय आक्षद द्वारा घिरे रहते हैं, सेंट्रल शीथ जिसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो दो आपने डबलेट लगाए हैं, ये भी एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। देखिए इस तरीके से, इसे कहते हैं ए बी लिंकर। क्या बोलते हैं इसको? ए बी से लिंक है तो नाम रख दिया ए बी लिंकर। क्या नाम रख दिया इसका? इनका नाम हो गया ए बी लिंकर। ठीक है, इस तरीके से लिंक्ड होंगे एक दूसरे से। तो ये आपका हो गया ए बी लिंकर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इंट्रा डबलेट लिंकर। क्या बोलते हैं इसको? तो बोलते हैं इंटर डबलेट। डबलेट मतलब द्विक के रूप में, लिंकर संयोजी हैं, संयोजन हो रहा है। और
इसी को बोलते हैं ए बी लिंकर। जो ए बी लिंकर है इस प्रोटीन के बने होते हैं, उस प्रोटीन का नाम है नेक्सिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है वो? नेक्सिन। इसको ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, नेक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। और क्या होता है, इन प्रोटीन के ऊपर एक और इस तरीके से एक और रहेगा इस तरीके से हुक टाइप स्ट्रक्चर। इस प्रोटीन को बोल रहे हैं हम डायनिन। क्या बोल रहे हैं इस प्रोटीन को? डायनिन। डायनिन प्रोटीन क्या होता है, इसमें एटीपेज एक्टिविटी होती है, जिससे क्या होगा, ये एटीपी को तोड़ देगा। एटीपी से क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा से क्या करेंगे? वो ऊर्जा इनके काम आएगी किसमें? गति करवाने में। तो इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा घिरा हुआ पार्ट, जो अंदर वाला पार्ट है ना, पूरा घिरा हुआ पार्ट, मेम्ब्रेन है, कवर्ड किया हुआ है, उसके अंदर वाला पार्ट, इसको कहते हैं एक्सोनीम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एक्सोनीम या कोर कहते हैं। ठीक है। कोर में अपन ने क्या देख रहे हैं? परिधि में डबलेट के रूप में है, दिक् के रूप में है। सेंटर में, केंद्र में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक एक हैं, सिंगलेट के रूप में है, सिंगल सिंगल है। दोनों किससे जुड़ी हुई हैं? ब्रिज से। किससे? अक्षद हैं, केंद्रीय अक्षद। ठीक है। सेंट्रल शीथ द्वारा वो कवर है। केंद्रीय अक्षद को बोलते हैं सेंट्रल शीथ। अब इन सेंट्रल शीथ से जो केंद्रीय हैं, उनसे प्रत्येक डबलेट की तरफ इस तरीके से अरे ये स्पोक निकलेंगे। क्या निकलेंगे? ये, इन्हें क्या बोल रहे हैं अपन? अरीय स्पोक। जैसे कहते हैं रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल स्पोक, जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से लिखना पड़ेगा इसके लिए। पहला पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ भाग। क्या कह दिया अपन ने? उसको हमने बोला है एक्सोनीम, या उसी को हम कोर कहते हैं। कोर में हमने क्या देखा है? कोर में परिधीय सूक्ष्मनलिकाएं हैं, परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो कैसी इसका अरेंजमेंट देखिए, इनका कैसी है? अरीय रूप से लगी हुई है, रेडियल तरीके से। जो किस तरह लगी हुई है? रेडियली अरेंज्ड हैं। रेडियल अरेंज मतलब अरीय विन्यास है। किस तरह की है? अरीय रूप से विन्यासित हैं, विन्यास ऐसे हैं। ठीक है। और ये आपका सेंट्रल हो गया। ऐसे मान चलें ये सेंट्रल है और ये पर्दी वाले लगे हुए हैं, तो ये उनके साथ साथ चलते हैं ऐसे। ठीक है। जो केंद्रीय अक्ष के, केंद्रीय अक्ष मान लिया, के समानांतर होते हैं। कैसे होते हैं? केंद्रीय अक्ष के समानांतर होते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया। और बाकी हमने देख ही लिया है। सेंट्रल में सिंगलेट के रूप में केंद्रीय अक्ष द्वारा घिरे हुए हैं, आपस में एक दूसरे ब्रिज से जुड़े रहते हैं। इनके अरीय स्पोक है। अरीय स्पोक का नंबर कितना है? अरीय स्पोक कितने हैं? अरीय स्पोक हैं, नंबर में होंगे, कितने होंगे? 9 नंबर होगा, 9 होंगे ही, 1 2 3 4, जो प्रत्येक परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स से जुड़े रहते हैं। परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े रहते हैं। ठीक है। इस तरह की ओर होते हैं, ये जुड़े रहते हैं इस तरीके से। ये आपका हो गया सीलिया और फ्लैचेला। अब हम देखेंगे डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक सीलिया और यूकैरियोटिक सीलिया में क्या अंतर है।
सो वेल अब हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स जो फ्लैजिला है उनमें क्या डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और कौन सा है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ठीक है, इन दोनों डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला हैं वो बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन के। ये बने होते हैं, किसके बने होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, कौन सी प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, और ये जो बने होते हैं वो बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में संरचनात्मक अंतर है, कार्य तो सेम ही है लेकिन किस तरह का अंतर है इसमें दोनों में, तो हमने क्या देखा किस तरह का अंतर है, इन दोनों में संरचनात्मक अंतर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक की संरचना फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी हुई है और दूसरे की ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक और फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या अंतर है। तो और कौन से, यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कैसा है, संरचनात्मक रूप से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। अब किस तरीके से देखें, ये जो बने होते हैं ये बने होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन के। कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, फ्लैजिलिन। और ये किस प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ठीक है, फ्लैजिलिन और ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, फ्लैजिलिन। ठीक है, फ्लैजिलिन एंड देन ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये अंतर हो गया। दूसरा डिफरेंस जो है कि इनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, इनमें इस तरह का अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है, ध्यान रखा जाए, बहुत बड़ी क्वेश्चन है। डन, क्योंकि ये अरेंजमेंट तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। गॉट इट, सो दिस इज व्हाट वी हैव द डिफरेंस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। जैसे क्वेश्चन कहते हैं कि सीलिया ऑफ फ्लैजिला में टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं। तो हम सीलिया कहें या फ्लैजिला कहें, एक ही संरचना है, एक जैसी संरचना है इनकी। तो इनकी जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कितने हैं, वो है 9। किसके रूप में है, द्विक के रूप में। किसके रूप में है, 9 तो है लेकिन किस रूप में, डबलेट के रूप में। तो 9 + 2 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और केंद्र में कितने हैं, केंद्र में जो माइक्रोट्यूब्यूल है कितने हैं, 2 हैं। तो ये सीधा 2 हो गया, कितना हो गया, 18 और 2 टोटल कितने हो गए, 20। क्वेश्चन पूछते हैं द्विक के रूप में कितने हैं, द्विक के रूप में हैं कितने, 9। एकल रूप में केंद्र में 2, ये 2 कहाँ पर है, केंद्र में, ये कहाँ पर है, परिधि, और टोटल पूछा जाए तो 19। ऐसे है। अब ये जो जहाँ से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी या आधारी काय, क्या बोलते हैं, आधारी काय। इसमें अरेंजमेंट होता है 9+0। ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन और कि इसमें डिफरेंट प्रोटीन हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो किस किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं सीलिया फ्लैजिला। ठीक है, तो ये बने होते हैं, देखो सबसे पहले क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं, तो इसमें कौन सी प्रोटीन हो गई, एक तो
ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गई। दूसरा AB लिंकर जो है, जहाँ से वो लिंक्ड हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, नेक्जिन प्रोटीन, ये भी हो गया। और तीसरा है डायनिन प्रोटीन। तो ये डायनिन प्रोटीन है जिसमें एटीपेज एक्टिविटी होती है। नेक्जिन क्या है, नेक्जिन है AB लिंकर जो A और B को लिंक कर रहा है, और ट्यूबुलिन तो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये आपका हो गया ट्यूबुलिन, नेक्जिन एंड डायनिन, 3 तरह के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सीलिया एंड फ्लैचेला।